अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत से दोस्त मुझे इनबॉक्स करके पूछ रहे हैं कि जब यूट्यूबर डकी और रजब भट्ट और दूसरों के खिलाफ इतनी कार्रवाई हो रही है तो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी तो बैटिंग कंपनीज ने स्पॉन्सर किया था, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा। क्वेश्चन जायज़ है मगर हकीकत कुछ और है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों नहीं हो रहा। और एक और ख़ास बात कि ये बैटिंग या सरोगेसी जो सरोगेट कंपनीज हैं, इससे बढ़ के पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर और एक दो क्रिप्टो की हैं जो कि धोखाधड़ी हैं एक्चुअल में, और उसके खिलाफ एक्शन खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेना चाहिए। आई डोंट नो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कमर्शियल जो डिपार्टमेंट है उनको पता है या नहीं पता। ऑफ कोर्स पता होना चाहिए उनको कि जिस कंपनी से वो पैसा ले रहे हैं वो कंपनी है क्या, वो बैटिंग या ये सरोगेसी से बढ़ के है, उसके खिलाफ हमें ज़्यादा बोलना चाहिए। क्योंकि अभी एट द मोमेंट पाकिस्तान सुपर लीग या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या टीम किसी तरह से भी बैटिंग कंपनी का स्पॉन्सर नहीं ले रही। जो पहले लिया था उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा या क्यों नहीं हो सकता, वो वजह मैं आपको बता देता हूं। और एक और खास बात कि ये दो जो मेल यूट्यूबर या टिकटॉकर के खिलाफ एक्शन हो रहा है, एक और टिकटॉकर हैं जो कि एक सीएसपी पुलिस ऑफिसर की बेटी हैं। मैं अमूमन फीमेल्स का नाम अवॉइड करता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। उन पर भी इल्जाम है कि वो भी बैटिंग कंपनी को के उसकी तशहीर करती रही हैं, मगर वहां पे पुलिस का हाथ, वहां पे एफआईए का हाथ क्यों नहीं पहुंच पा रहा। ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट्स, इनके बच्चे अलग पाकिस्तान है और दूसरे अलग पाकिस्तान है। इस पर हमें जरूर बोलना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो असल में जो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, एक बैटिंग कंपनी का लगा हुआ था स्पॉन्सर पीएसएल के बीच, उस पर एक्शन क्यों नहीं हो सकता। अब एक चीज समझिए, मैं आपको ये एक ना वेबसाइट का ये खबर दिखा रहा हूं। ये खबर है सितंबर 29 सितंबर 2023 की, जब पाकिस्तान में इंटरम सेटअप था और गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था कि किसी भी सरोगेसी या बैटिंग कंपनी की तशहीर कोई टीवी चैनल, कोई क्रिकेट या कोई भी नहीं कर सकता। ये पीटीए को भी कह दिया गया और बाकी जो यूट्यूबर डिजिटल सबको ये कह दिया गया था कि आप नहीं कर सकते। सो पॉइंट इज 2023 में पाकिस्तान सुपर लीग ने किया था, मगर पाकिस्तान सुपर लीग ने जब किया था उस वक्त ये इंप्लीमेंटेशन नहीं थी, यानी ये रूल नहीं आया था। आप कह सकते हैं कि एथिकली उनको नहीं करना चाहिए था, ये बात सच है। क्योंकि उस वक्त मुझे भी बहुत बैटिंग कंपनीज ने, एक बात सोच लीजिए, जितने भी यूट्यूबर हैं सब किसी के व्यूज बहुत ज्यादा है, कोई बहुत ज्यादा कमाता है, मगर मैं अकेला नहीं, बहुत से और स्पोर्ट्स के व्लॉगर हैं जिनको सबसे ज्यादा ऑफर होती है। क्योंकि ये बेसिकली जितनी भी बैटिंग के हैं ये क्रिकेट रिलेटेड होते हैं, तो ये इनको ज्यादा अप्रोच करते हैं। मुझे कम से कम कोई, मैं आपको दिखा सकता हूँ, 50-100 मेल्स आई हुई हैं, और भी बाकी को, मैं अकेला नहीं हूँ, और भी जो स्पोर्ट्स के ऊपर बात करते हैं उनको आई होंगी। मगर हमने खुद अपने लिए ही नहीं किया था। जब से पाकिस्तान सरकार ने कहा उससे पहले से भी मैं नहीं कर रहा। उससे पहले का भी, मतलब मैं ये एथिकली कह समझता हूँ कि ये नहीं करनी चाहिए इसकी तशहीर बैटिंग कंपनी की, भले वो सरोगेसी में आई या किसी में भी आई, मैं नहीं। हाँ, एक चीज़ की तारीफ बनती है कि राशिद लतीफ़ इस पर बहुत बोले थे और वो पहले दिन से बोल रहे हैं, ये उनकी तारीफ है। और ये अब देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग ये फेब मार्च में होता है अमूमन। उस वक्त हुकूमत की तरफ से ये के ये रूल नहीं आया था या नहीं कहा गया था। सो उससे पहले जो जिसने भी किया उसके ऊपर ये इंप्लीमेंट नहीं होता, उसके बाद जिसने किया उसके ऊपर इंप्लीमेंट होता है। ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान सुपर लीग फेब में हुई थी 2023 में, मगर ये जब कानून बन गया ये सितंबर 2023 में हुआ। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल के ऊपर ये लागू नहीं होता। मगर ये जो यूट्यूबर पकड़े गए हैं इन्होंने इसके बाद भी जारी रखा, लाइक 2024 या जो भी रिपोर्टेडली चीजें सामने आ रही हैं उसके बाद भी जारी रखा, इसलिए इनको पकड़ा जा रहा है। ये समझने की जरूरत है कि जब देखिए एक कानून बना ही नहीं है, उससे पहले जिसने जो किया वो जुर्म नहीं होता। जब एक कानून बन जाए उसके बाद जो उसको तोड़ेगा वो पकड़ा जाएगा ना। तो ये जो प्रोपोगेंडा कर रहे हैं ना ये डकी या रजब या जितने भी लोग हैं कि भाई पीएसएल को क्यों नहीं पकड़ रहा, फलां नहीं पकड़ रहा, ये गलत है। क्योंकि जब ये रूल बना था उससे पहले पहले पीएसएल ने किया, उसके बाद नहीं किया है, ये समझने की जरूरत है। हाँ, उससे पहले भी नहीं करना चाहिए था एथिकली। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अभी भी पीएसएल के अंदर क्रिप्टो नामी कोई कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उनका, मैंने 2 बार वीडियो इस पर की हैं। ये जो अब शोर मचा है उससे कहीं पहले मैंने ये की थी जब पीएसएल चल रहा था। ये कंपनीज फ्रॉड हैं, धोखाधड़ी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कई बड़ों को पता भी है, बावजूद उसके वो अभी भी पीएसएल के साथ स्पॉन्सरशिप में हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को एक अच्छे तगड़े स्पॉन्सर नहीं मिल रहे पाकिस्तान सुपर लीग में, फ्रेंचाइजीज का दबाव भी होता है कि पैसे कमाएं और ये वो सब चीजें, बट आप वो चीज को स्पॉन्सर में नहीं ला सकते जो आपके देखने वाले जो क्रिकेट फैंस हैं उनको गलत राह पर डाल दें।
उनको उनके साथ धोखा हो जाए। आप देखिए क्रिकेट का फरोग चाहते हैं, आपके फैन जो आपको इतना पसंद करते हैं, जो आपको देखते हैं, वो देखेंगे कि क्रिकेटर्स जहां पे खेल रहे हैं वहां पे ये कंपनी ने स्पॉन्सर किया, और एक तरह से क्रिकेटर बल्कि बहुत से पाकिस्तान के जो एक्टर्स हैं उन्होंने भी उसको के उसकी तशहीर की। वो पकड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा उनको सजा मिले, क्योंकि बेसिकली वो बैटिंग नहीं है, वो धोखाधड़ी है, और ये क्रिकेट बोर्ड को पता है, ये आम लोगों को शायद नहीं पता होगा। उनके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए, ये बात तय है, और क्रिकेट बोर्ड को फर्स्ट खुद ब खुद करना चाहिए। उनको पता है, ये मैं बोल चुका हूं, पहले से काम कर चुका हूं। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डिपार्टमेंट है मार्केटिंग को देखने वाला, उनको करना चाहिए। मैं पहले जब पीएसएल चल रहा था उस बीच में किया था, उस बीच में भी मैंने किया था। ये खुद क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए। तय हुई। अब आते हैं एक फीमेल टिकटॉकर पे, अगेन मैं नाम नहीं लूंगा, आप सबको पता है, बहुत मशहूर है पाकिस्तान की, उन्होंने भी की है। तो अगर कोई ये बात कर रहा है कि यार मुंडे नु फाड़ लिया जाए, या बेचारे, मैं बेचारा तो नहीं कहूंगा, चंगे भले पैसे कमाए ने, इन्होंने गलत किया है, कोई शक नहीं है, सजा मिलनी चाहिए। मतलब मैं खुद ही नहीं करता, मतलब हम तो वैसे भी कम कमाते हैं, हमारा खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है, जहां पे भी हम टूर पे जाते हैं अपनी जेब से खर्च हो रहा होता है। बट ये इतना कमा के भी अगर गलत चीजों को ले रहे हैं और नौजवानों को कैटर कर रहे हैं उस तरफ को, तो इनको सजा होनी चाहिए, कोई दो राय नहीं है इस बात पे। मगर ये पैमाना सब पर इक्वल होना चाहिए। ये फीमेल जिन्होंने किया वो भले किसी पुलिस ऑफिसर की बेटी है, भले कोई भी है, उनको भी पकड़िए आप, उनके लिए छूट नहीं होनी चाहिए। देखिए कानून जो होता है ना, मैं यूएई में ना, मैं दुबई मॉल में गया, वहां पे मैंने एक लाइन पढ़ी, मैं बहुत हैरान हुआ। उन्होंने लिखा हुआ था कि रूल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट्स फ्रॉम रूलर, कि भाई जो रूलर, जो हुक्मरान है ना, उनके ऊपर पहले अमल दरामद होगा, बाद में आम लोगों पे होगा। इसलिए दुनिया का बेस्ट प्लेस है यूएई, कि अमन है, हर तरफ सुकून है, कोई वो नहीं है। बाकी पैसा कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, समथिंग एल्स, मगर पीसफुल और इंसाफ आपको अगर कहीं पे दिखेगा, वो इस जगह पे सबसे नुमाया दिखेगा यूएई के अंदर। उसकी वजह क्या है कि भाई इंप्लीमेंटेशन सब पे है, वो कोई भी करेगा उस पर होगी। तो भाई कोई ब्यूरोक्रेसी की औलाद है। अभी ये देखें, ये यूट्यूबर्स के साथ एक गवर्नर साहब का बच्चा भी साथ में था, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा कि वो बच्चा भी तशहीर करता रहा या नहीं करता रहा, बट अगर कोई करता है, वो चाहे ब्यूरोक्रेट का है, कोई पॉलिटिशियन का है, कोई किसी का है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सिंपल है। ताकि देखिए, आपने दो यूट्यूबर को पकड़ लिया, एक को पकड़ा, उसको जितना मर्जी घसीटते रहे, ठीक है, होना चाहिए ये, मगर ये इंप्लीमेंटेशन सब पे हो, ताकि एक आम यूट्यूबर, उसको ये एहसास हो कि भाई मैं भी सेफ नहीं हूं। अगर वो इतने बड़ी पुलिस ऑफिसर की बेटी पकड़ी गई है ना, तो मैं भी सेफ नहीं हूं, मैंने ये काम नहीं करना, तब होगी इंप्लीमेंटेशन। एक दो लोगों को पकड़ के आपने सलाखों के पीछे डाल दिया, ये शायद कोई हो और चीज, अगर इंसाफ है तो फिर सबके साथ होना चाहिए। सिंपल है। एक दो को पकड़ के आप कुछ नहीं, मतलब ये कोई ये चीज नहीं है। आप शायद अपना वो नया एसएचओ आके जो रोब दबदबा डालता है, वो तो हो सकता है, आई एम श्योर ये कर रहे होंगे उनके ऊपर भी, बट जब तक नहीं होगा हम तो बोलेंगे ना कि पाए उन्होंने भी तो फड़ो ना, भावें पुलिस वाले दे बच्चे ने, लेकिन फड़ो उन्होंने भी, कानून होना तो भी इंप्लीमेंटेशन ना, वो भी पाकिस्तान देने, वो भी पाकिस्तान से हैं भैया। तो ये भी, अब बहुत एक पाकिस्तानी नामवर क्रिकेटर की बात करते हैं, उन पर भी मैंने किया, जब वो ब्रांड एम्बेसडर बने थे एक बैटिंग कंपनी के, उस वक्त मैंने ये किया था। आई डोंट नो कि सब लोगों को आज क्यों याद आ रहा है, ये 6-8 माह पहले की बातें मैंने की थी, ये बातें आपको याद होगा। अब मैं नाम इसलिए नहीं लेता कि बहुत पर्सनल होता, कोई कहेगा यार इस बंदे का बार बार यही नाम लेता है, और मैं इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 6-8 माह पहले मैंने वीडियो, जो मुझे रेगुलर देखते हैं उनको पता मैंने ये बातें की हैं। अगेन, पाकिस्तान सुपर लीग पर बैटिंग कंपनी को स्पॉन्सर वाला जो ताल्लुक है, उसके ऊपर एक्शन इसलिए नहीं हो सकता कि वो ये रूल इंप्लीमेंटेशन से पहले का उन्होंने किया था। जब से रूल बन गया उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग ने कोई बैटिंग कंपनी के साथ स्पॉन्सर नहीं किया, मगर अभी भी कुछ ऐसे कंपनीज के साथ स्पॉन्सर्स कर रहे हैं जो धोखाधड़ी से जुड़ी हुई हैं। उनके खिलाफ एक्शन खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी लेना चाहिए, और ये जो इदारे हैं जो ये सब छानबीन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई है, मगर ये इस तरफ भी ध्यान दी, खाली ये बैटिंग सरोगेसी के ऊपर मत आइए। जो धोखाधड़ी के साथ हैं उनके ऊपर, उनको भी पकड़िए, वो ज्यादा बुरी है। देखिए बैटिंग है ना, मैं फर्ज किया खुदा ना खासा अगर मैं जुआ खेलता हूं, मेरे लिए वो अट्रैक्टिव होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए वो होगा, लेकिन एक चीज जिसका मुझे पता ही नहीं है और मैं सिर्फ इसलिए उसकी तरफ चला जाऊं कि यार ये तो क्रिकेट बोर्ड ने इसको किया हुआ है, बाबर आजम खेल रहा है, उस बोर्ड लगे हुए हैं, तो ये सही चीज होगी ना, या फर्ज किया एक बहुत बड़े एक्टर ने अपनी शर्ट के साथ लगाया हुआ था, ठीक चीज होगी, मैं उस तरफ कैटर तो हो जाऊंगा, मुझे पता ही नहीं होगा। एक चीज मुझे पता है, बैटिंग है, मैं नहीं हूंगा, भले मैं मैच देख रहा हूं या नहीं देख रहा, वो मैं बच जाऊंगा, लेकिन एक चीज है जो हो किसी और नाम से और धोखाधड़ी से जुड़ी हो, अरबों रुपए उन्होंने कमाए हैं, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये मैं इस चीज के हक पे हूं, ये होना चाहिए जरूर।
तो आई गेस दोस्तों मैंने इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं और आपकी जो सवाल है उसके जवाब मिल गए। फिर भी अगर आपको कोई एम्बिगुइटी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट की सूरत में मुझे बताइएगा, मैं उधर जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूंगा और दोबारा अगर इसके ऊपर वेरिफिकेशन के लिए या कोई और तफसील चीज़ के लिए वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। अब अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।